इश्क की खुशबू कहीं गुफ्तार की खुशबू ज़माने भर में फैली है मेरे सरकार की खुशबू। इश्क की खुशबू कहीं गुफ्तार की खुशबू ज़माने भर में फैली है मेरे सरकार की खुशबू। अजीज़ो बाद मरने के कफन मेरा खुला रखना, न जाने कब मिले सरकार के दीदार की खुशबू। न जाने कब मिले सरकार के दीदार की खुशबू। और हमद के कुछ अशार पढ़ता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ आप हज़रात किस तरह से सुनते हैं। मैं तकरीर का आगाज़ भी करता हूँ कि ज़माना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, बिलखुसूस शायर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना तारिफ रज़ा तारिफ भाई तशरीफ़ फरमाए। मिंबर रसूल पर तालिबान उलूम नबूवत भी मौजूद। में पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाइए कि ज़माना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, ज़माना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, मेरा खुदा हजार रास्ते निकाल देता है। ज़माना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, मेरा खुदा हजार रास्ते निकाल देता है। अपने भूख का इल्जाम उस खुदा को मत दे, अपने भूख का इल्जाम उस खुदा को मत दे, वो माँ के पेट में भी बच्चे को पाल देता है। अपने भूख का इल्जाम उस खुदा को मत दे, अपने भूख का इल्जाम उस खुदा को मत दे, वो माँ के पेट में भी बच्चे को पाल देता है। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। ऐसे वैसों को, ऐसे वैसों को, ऐसे वैसों को, ऐसे वैसों को तो देता है दौलतें, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। ऐसे वैसों को तो देता है दौलतें, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। और अहले स्टेज के हवाले से कि वो देके मर्तबे जाहिल गवार लोगों को, वो देके मर्तबे जाहिल गवार लोगों को, शऊर मंदों को भी हैरत में डाल देता है। वो देके मर्तबे जाहिल गवार लोगों को, शऊर मंदों को भी हैरत में डाल देता है। और मालो दौलत के नशे में जो चूर है उनसे कह दो, मालो दौलत के नशे में जो चूर हैं उनसे कह दो, नशा वो एक ही पल में उतार देता है। मालो दौलत के नशे में जो चूर है उनसे कह दो, नशा वो एक ही पल में उतार देता है। और अपने रस्सी का सिरा खींचने से कबल खुदा, आज हम गुनाह पे गुनाह करते हैं लेकिन अल्लाह का अजाब हम पर नहीं आता। आता है नहीं आता। अल्लाह हमें मौका देता है, मेरे बंदे सुधर जा, अभी वक्त है। अपने रस्सी का सिरा खींचने से कबल खुदा ढील बंदों को यहाँ बार बार देता है। ज़माना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, मेरा खुदा हजार रास्ते निकाल देता है। अपने भूख का इल्जाम उस खुदा को मत दे, अपने भूख का इल्जाम उस खुदा को मत दे। आज हम अपने आप को कहते हैं कि हम सुन्नी मुसलमान हैं, नबी के दीवाने हैं, नबी के चाहने वाले हैं, हमारा ईमान और अकीदा बड़ा मजबूत है। मेरे भाइयों, अल्लाह की जात पर कितना यकीन है, हमारा ईमान और अकीदा कितना मजबूत है। अभी बारिश नहीं हो रही थी ना तो पता चल गया, बारिश नहीं हो रही थी, लोग परेशान हो गए, क्या करें, बारिश नहीं हो रही है। तो कुछ लोगों ने मशवरा दिया, एक काम करो, बारिश नहीं हो रही है, गांव में भंडारा करो, पूरे गांव वालों को खाना खिलाओ, बारिश हो जाएगी। भंडारा किया गया, पूरे गांव वालों को खाना खिलाया गया, फिर भी बारिश नहीं हुई। अब क्या करें, भंडारा कर लिया, गांव वालों को खाना खिला दिया, बारिश नहीं हो रही है,
फिर कुछ लोगों ने मशवरा दिया, और मशवरा क्या, कुछ लोग इतने बड़े खुराफाती होते हैं वो खुद करने लगते हैं। क्या करें, कहते काम करो एक दूसरे के ऊपर पानी फेंको, हो सकता है बारिश हो जाए। पानी फेंको, गोबर फेंको, हो सकता है बारिश हो जाए। अच्छा, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं, गोबर फेंकते हैं, फिर भी बारिश नहीं होती है। अब क्या करें, भंडारा भी कर लिया, पानी भी फेंक लिया, बारिश नहीं हुई, अब क्या करें। मस्जिद में चले आए, इमाम साहब जुमा की नमाज पढ़ा रहे थे, जैसे ही सलाम फेरा बीचों बीच में से एक आदमी खड़ा हो गया, इमाम साहब वो जरा दुआ कर दीजिए बारिश के लिए। इमाम साहब ने कहा ठीक है दुआ तो हम कर देंगे, लेकिन मेरे जेब में एक थैला, उसमें कुछ पैसा है, वो जिसका हो वो बता करके ले ले। मस्जिद में 5 लोग खड़े हो गए, मस्जिद में 5 लोग खड़े हो गए। किसी ने कहा मेरा है, किसी ने कहा मेरा है, किसी ने कहा मेरा है, किसी ने कहा मेरा है। इमाम साहब ने कहा बैठ जाओ, दुआ करवाने आए हो, पहले अपने ईमान और अकीदे को मजबूत करो, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, ये पैसा किसी का नहीं है। जब मैं नमाज पढ़ने आ रहा था ना, तो मेरी बीवी ने कहा था जरा मार्केट से सब्जियां भी लेते आना, ये पैसा किसी का नहीं, ये पैसा मेरा है। पहले अपने ईमान और अकीदे को मजबूत करो, पहले अपने ईमान और अकीदे को दुरुस्त करो। दुआ करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भंडारा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर मस्जिद में आओगे, बारगाहे रब में हाथों को उठाओगे, इधर आंसू गिरेंगे, उधर अल्लाह बारिश। अल्लाह की जात पर यकीन होना चाहिए, अल्लाह की जात पर भरोसा होना चाहिए। 3 साल तक लॉकडाउन था, 3 साल तक। सुनो, इंशाअल्लाह ताला कुछ ऐसी बातें मैं बताऊंगा, कुछ ऐसा पैगाम दूंगा, इंशाअल्लाह कई सालों तक याद रखोगे। 3 साल तक लॉकडाउन था, रोजगार बंद, काम बंद, धंधा बंद, सब कुछ बंद था, सब लोग घर के अंदर थे। कोई भूखा मरा, जरा बोलो, कोई भूखा मरा, कोई भूखा नहीं मरा। क्यों? क्योंकि पैदा करने वाला अल्लाह है तो खिलाने वाला भी अल्लाह है। 2-3 मरतबा रमजान शरीफ का महीना भी गुजरा, इफ्तारी में कमी आई। जरा बोलो, इफ्तारी में कमी आई? इफ्तारी में कमी नहीं, बारिश नहीं हो रही है मौलाना साहब, सूखा पड़ जाएगा, भूखे मर जाएंगे, सूखा पड़ जाएगा, भूखे मर जाएंगे, फसल तैयार नहीं होगा। अच्छा, ईमान और अकीदा, अल्लाह की जात पर भरोसा होना चाहिए। कहते हैं समंदर में एक मछली है जो एक दिन में कई टन खाना खाती है, अल्लाह उसे कई टन खाना खिलाता है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की जात पर भरोसा होना चाहिए, अल्लाह की जात पर यकीन होना चाहिए। आज हम अपने आप को कहते हैं मुसलमान है। मेरे भाइयों, मैं बताता हूँ, एक हदीस पढ़ता हूँ, उलमा तवज्जो दे, एक हदीस पढ़ता हूँ, सुनो। साहबे कराम का मजमा हजरत अबू बकर हैं, हजरत उस्मान गनी हैं, मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली, तमाम सहाबा, और उन तमाम सहाबा के दरमियान मदीने वाले आका। अच्छा, उस महफिल की कैफियत ही अलग होती होगी जिस महफिल में सामईन सहाबा हो, सुनाने वाले मदीने वाले आका। कहते हैं जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। मेरे हुजूर तशरीफ फरमा, तमाम सहाबा, इतने में सामने से एक औरत रोते हुए गुजरती है। मेरे हुजूर फरमाते, मेरे सहाबा उस औरत की तरफ देखो। सहाबा ने देखा, हुजूर फरमाते हैं, मेरे सहाबा तुम्हें पता है वो औरत क्यों रो रही है, जार जार रो रही है, दौड़ भाग क्यों कर रही, तुम्हें पता है। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, हमें नहीं मालूम। मेरे हुजूर फरमाते हैं, मेरे सहाबा उस औरत का छोटा सा बच्चा तकरीबन 5-6 साल का गायब हो गया है। मेरे हुजूर फरमाते, मेरे साहबा 5-6 साल का बच्चा उसका गायब हो गया है। वो अपने बच्चे को तलाश कर रही है, दौड़ दौड़ करके अपने बच्चे को ढूंढ रही है। साहबा उस औरत को देखते, मेरे हुजूर फरमाते, मेरे सहाबा देखते जाओ। अच्छा, सहाबा उस औरत को देख रहे हैं, वो औरत दौड़ दौड़ करके अपने बच्चे को तलाश कर रही है। मेरे हुजूर फरमाते, मेरे सहाबा देखते जाओ। थोड़ी देर के बाद जब उस औरत का बच्चा उसे मिल जाता है, वो औरत उस बच्चे को अपने सीने से लगाती है, उसके लब को चूमती है, उसके रुखसार को चूमती है, उसके पेशानी को चूमती है, गले से लगा करके रो रही है। अच्छा, जब माँ रोती है तो माँ को देख करके बेटा भी रोने लगता है। माँ अपने बेटे के आंसुओं को साफ करती है और कहती है, मेरे बेटे मत रो, जितना रोना था मैंने रो लिया है। मेरे हुजूर फरमाते, मेरे सहाबा देख रहे हो। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वो औरत अपने बच्चे
बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करती है, वो औरत अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा जरा सोचो, जब एक औरत अपने बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती तो वो रब जो अपने बंदों से 70 माओ से ज्यादा प्यार, वो रब जो अपने बंदों से 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, वो रब अपने बंदों को रोता हुआ कैसे देख सकता है। अरे मस्जिद में आओ, हाथों को उठाओ, बारगाहे रब में जो बेकाबू हो उस पर वो काबू भेज देता है। वतन पे कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। अरे मियाँ सजदे में गिर जाओ, दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू। अल्लाह की जात पर भरोसा होना चाहिए, अल्लाह की जात पर यकीन होना चाहिए। आज अपने आप को हम कहते हैं सुन्नी मुसलमान हैं, सुन्नी मुसलमान है, आशिके रसूल नबी के दीवाने, जन्नती हैं, जन्नती हैं, नारा लगाते लोग। एक जगह तो मैं जलसे में गया था हजरत, एक शायर कह लिया जाए, नातखा कह लिया जाए, नाशरी पढ़ रहा था, कह रहा था जन्नतियों बोलो सुभान अल्लाह, जन्नतियों बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, इतनी आसानी से कहते हैं हम जन्नती मुसलमान हैं, जन्नती है, नबी के आशिक है, नबी के दीवाने हैं, जन्नती हैं हम। अच्छा, इतनी आसानी से जन्नत मिल जाएगी? ऐसा लगता है दादा ने रिजर्वेशन करवा के रखा, बस फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं, मर जाए उठा करके जन्नत में डाल दें। इतनी आसानी से जन्नत मिल जाएगी मेरे भाई, इतनी आसानी से जन्नत कहाँ मिलेगी? जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखो। आज हम अपने आप को कहते हैं कि नबी के दीवाने हैं, नबी के चाहने वाले, नबी के आशिक हैं। आज हमारे नौजवान यहाँ पर तशरीफ फरमाए, शादी का मौका है तो सुनो, आज ये हमारे नौजवान जो 12 रबीउल अव्वल के मौके पर ये कूद कूद करके 2-2 फुट उछल उछल करके नारा लगाते हैं, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। एक नौजवान तो नारा लगा रहा था, आधी रोटी खाएंगे इस्लाम को बचाएंगे। आधी रोटी खाए, ये खड़े खड़े पेशाब करने वाले, ये माँ बाप के नाफरमान, दाढ़ी छिलाने वाले, पता नहीं दिन भर में कितने झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि हम इस्लाम बचाएंगे आधी रोटी खा करके। नबी के आशिक है, नबी के दीवाने, इस्लाम जिंदाबाद का ये नारा लगाते हैं। ऐसा लगता है कि इन्हीं के कहने से इस्लाम जिंदाबाद हुआ है, इन्हीं के कहने से इस्लाम जिंदाबाद हुआ है। मेरे भाइयों, नौजवानों, दोस्तों, सुनो, ये जो हमारा प्यारा इस्लाम है ना, ये इस्लाम हमारे और तुम्हारे जैसे झूठों के नारे का मुहताज नहीं है। ये इस्लाम हमारे और तुम्हारे जैसे बेनमाजियों के नारे का मुहताज नहीं है। अगर आप ये सोचो, अगर मैं ये सोचूं कि हमारे नारा, हम नारा लगाएंगे तो इस्लाम जिंदाबाद हो जाएगा, तो हम गलती पर है। क्यों? क्योंकि जिस इस्लाम को हजरत अबू बकर ने जिंदाबाद कर दिया हो, जिस इस्लाम को हजरत उमर ने जिंदाबाद कर दिया हो, जिस इस्लाम को हजरत अली ने जिंदाबाद कर दिया हो, जिस इस्लाम को करबला में अपना सब कुछ कुर्बान करके इमाम हुसैन ने जिंदाबाद कर दिया हो, वो इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। जरूरी है अपने ईमान और अकीदे को मजबूत करने, जरूरी है अपने ईमान और अकीदे को संवारने की, जरूरी है कि अपना सीना मोहब्बत रसूल का मदीना बनाने की। आज हम कहते हैं हम आशिक नबी के दीवाने हैं, आज हम कहते हैं नबी के चाहने वाले, नबी के दीवाने हैं। मेरे भाइयों, आशिक ऐसे नहीं होते हैं, ये दावा है मोहब्बत करो, इसे आशिक नहीं कहते। एक नौजवान तो मेरे पास है, मैं सो रहा था, जगा करके हजरत एक ताबीज बना दी। मैंने कहा क्या हुआ? कहा हजरत सोता हूँ रात में तो चौक जाता, रात में सोता हूँ तो डर जाता हूँ। मैंने कहा डर जाते हो? कहा मैंने कहा सोते कैसे हो? कहा हजरत सोता कैसे हो, बस कान में ईयरफोन लगाता हूँ, मोबाइल देखते देखते सो जाता हूँ। हमने कहा बेवकूफ खब्बीस कहीं के, जब तुम मोबाइल लगा करके फिल्म देखते देखते सोओगे तो तुम्हारे ख्वाब में गौ से पाक आएंगे।
गरीब नवाज आएंगे। अब जाहिर सी बात है जिन्नात खब्बी से ही तो आएंगे। अरे आयतल कुर्सी पढ़ करके सो, फरिश्ते रात भर तुम्हारी हिफाजत करेंगे। ये नौजवानों का हाल है। बताओ, फिल्म देखते देखते सोएंगे, शादियों में डीजे लगा करके रात भर मुजरा करेंगे, 12 रबीउल अव्वल में कूद कूद करके नारा लगाएंगे हम नबी के दीवाने हैं। अच्छा, 12 रबीउल अव्वल के मौके पर कई वीडियो ऐसे वायरल हुए जिसमें साउंड लगा था और कव्वालियां या तो इस तरह से डायलॉग चल रहे थे, उस पर नौजवान कूद रहे थे। मैंने देखा, मैंने कहा यार मौलाना तारी साहब मौजूद है, मैंने उनसे कहा बताइए ये जुलूस निकाल रहे हैं, ये जुलूस निकाल रहे हैं, ये कहते हैं हम नबी के दीवाने हैं, हम नबी के चाहने वाले हैं, ये साबित करना चाहते हैं कूद करके नाच करके। तो मौलाना नूरुल हसन तारी साहब ने कहा कि आप नहीं जानते हजरत, ये लोग शादियों में नाचते हैं, वही आदत सी लग गई है, वही आदत से लग गई। आप भी नजहात देखते हैं, साउंड बजा डीजे लगा बस नाचने लगते। अच्छा, ये कहते हैं हम नबी के दीवाने, ये कहते हैं हम नबी के चाहने वाले। जरा सोचो, इसे नबी का दीवाना नहीं कहते हैं। अगर आप ये सोचोगे कि हमने छत पर झंडे लगा लिए तो हम आशिक रसूल हो गए, हमने जुलूस निकाल लिया तो आशिक रसूल हो गए, तो सुनो, खुदा की कसम जुमला दे रहा हूँ, अगर इश्क रसूल साबित करना है तो जुलूस से मत साबित करो। इश्क रसूल साबित करना है, झंडे लगा करके मत साबित करो। इश्क रसूल साबित करना है अपने अखलाक, इश्क रसूल साबित करना है अपने किरदार से साबित करो। इश्क रसूल साबित करना है अपने कैरेक्टर से साबित करो कि जब तुम रास्ता चलो और तुम्हें लोग देखें तो देख करके कहे कितना अच्छा इखलाक है, कितना उम्दा इखलाक है, इसका कैरेक्टर कितना अच्छा है, इसका इखलाक कितना अच्छा है। जब इसका इखलाक कितना अच्छा है तो ये जिसका कलमा पढ़ता है उस नबी का इखलाक कितना अच्छा है, जिसका कलमा पढ़ता है उस नबी का अखलाक कितना अच्छा होगा, उस नबी का कैरेक्टर कितना अच्छा होगा, उस नबी से नबी का दीवाना कहते हैं। अपने आप को इस्लामी लिबास में रखो मेरे भाइयों। तकदीरें तो बहुत होती है, जन्नत में बहुत चले गए, लेकिन याद रखना कब्र में जाने के बाद तो अच्छी खासी पिटाई तो होनी है। इतनी आसानी से जन्नत कहाँ मिल जाएगी जितनी आसानी से आप सोचते हो। आशिक रसूल की बात आ गई तो एक वाकया बयान कर दूं, उसके बाद मैं फिर मौजू पर आता हूं और इंशाअल्लाह आपका ईमान और अकीदा मजबूत हो जाएगा। जो आशिक नबी होता है, जो आशिक रसूल होता है ना, उसकी कैफियत ही अलग होती है। जिस तरह से आपका जिला है ना, उसी तरह से पाकिस्तान में एक जिला है और उस जिला का नाम है लाड़कोना, और उस जिले में एक छोटा सा गांव, और उस गांव में एक आशिक रसूल रहते थे जिनका नाम था मोहम्मद पनाह टोटानी। सुभान अल्लाह। अच्छा, आलिम नहीं थे, मुफ्ती नहीं थे, कारी नहीं थे, शायर नहीं थे, मुहद्दिस नहीं थे, मुफक्किर नहीं थे, खतीब नहीं थे, आशिक रसूल थे, ट्रक ड्राइवर थे, गाड़ी चलाया करते थे, नबी के दीवाने थे, चलते फिरते नबी पर दुरूद पढ़ा करते थे। घर में रहते थे तो नबी पर दुरूद पढ़ा करते थे, बाहर रहते तो नबी पर दुरूद पढ़ते, सोते तो नबी पर, हमेशा नबी पर दुरूद पढ़ा करते थे। और जहाँ इस तरह की महफिलें होती थी उस महफिल में शिरकत किया करते थे। एक जगह महफिल सजी थी, बाहर से लोग आए थे बयान करने के लिए, वो भी उस महफिल में गए, पूरी रात बैठ करके सुनते रहे। जब सारे लोग अपने अपने घर जाने लगे तो ये भी घर आने लगे। रास्ते में एक बदअकीदे से मुलाकात हो गई। वो बदअकीदा कहने लगा, मोहम्मद पनाह टोटानी, तुम्हारे जलसे में मैं भी गया था, तुम्हारे मौलाना जो आए थे बाहर से वो बयान कर रहे थे कि हुजूर हमारे दुरूद को सुनते हैं, हुजूर हमारे दुरूद को सुनते हैं। कहा ये तो सच है, ये तो सही है। तो बदअकीदा कहने लगा नहीं सुनते हैं। कहा नहीं सुनते। अच्छा, जो मैं ये वाकया बता रहा हूँ ना, ये तारीखी बात, हदीस कुरान में नहीं बल्कि तारीखी बात। 1992 का वाकया है। उस वक्त के न्यूज वालों ने, अखबार वालों ने शाये किया था, अखबार वालों ने शाये किया था। आज भी उसकी कटिंग मौजूद है, इंटरनेट का जमाना है, गूगल पर आप सर्च करोगे मोहम्मद पनाह टोटानी तो पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। मोहम्मद पनाह टोटानी तो पूरा वाकया सामने आ जाएगा। वो आशिक रसूल नबी के दीवाने, वो नबी के दीवाने थे। बदअकीदा कहने लगा हुजूर दुरूद को नहीं सुनते। मोहम्मद पनाह टोटानी कहने लगे नहीं, हुजूर दुरूद को सुनते हैं। बात बढ़ती गई, बढ़ती गई। बदअकीदा दलील पे दलील दे रहा था। आशिक रसूल मोहम्मद पनाह टोटानी तो पढ़े लिखे नहीं थे, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उलमा की सोबत में बैठते बैठते कुछ जानकारी, उन्होंने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा
बदअकीदा मानने के लिए तैयार ही ना हुआ। बार बार वो यही कह रहा था, हुजूर हमारे दुरूद को नहीं सुनते। मोहम्मद पनाह टोटानी कह रहे थे, नहीं हुजूर हमारे दुरूद को सुनते हैं। अच्छा, जब बहस ज्यादा हो गई तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, मजमा लग गया। और जब मजमा लगा, आशिक रसूल मोहम्मद पनाह टोटानी खड़े हो गए। खड़े होने के बाद कहा बदअकीदे से कि सुन, अगर तुझे लगता है कि हुजूर हमारे दुरूद को नहीं सुनते हैं तो एक काम कर, आग लगा लिया जाए। उस आग में तू भी चल, उस आग में मैं भी चलता हूं। जो जल जाएगा वो झूठा है, जो बच जाएगा वो सच्चा। सुभान अल्लाह। सारे लोग तैयार हुए, सुबह हो गई और जब सुबह हुई तो आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद आग भड़का दी गई। न्यूज वाले भी मौजूद रहे, अखबार वाले भी मौजूद रहे। आशिक रसूल मोहम्मद पनाह टोटानी आग के अंदर जाने लगे तो लोगों ने कहा कि इस तरह नहीं जाना है, बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़ो, उसके बाद में आग के अंदर जाओ। जो जल जाएगा वो झूठा है, जो बच जाएगा वो सच्चा है। आशिक रसूल मोहम्मद पनाह टोटानी उस बदअकीदे का हाथ पकड़ करके आग के अंदर चले गए। और जब अंदर गए और आग के बीचों बीच में जब आप पहुंचे तो क्या देखा कि ना आग उसे जला रही है, ना आग मुझे जला रही है, ना वही जल रहा है ना मैं ही जल रहा हूं। परेशान हो गए, मौला या तो उसे जला दे या तो मुझे जला दे, या वो भी नहीं जलेगा मैं भी नहीं जलूंगा तो फैसला कैसे होगा? फैसला होना जरूरी है, या तो वो जल जाए या तो मैं जल जाऊं। आशिक रसूल मोहम्मद पनाह टोटानी अभी सोच ही रहे थे कि आलमे ख्याल में आवाज आई, मोहम्मद पनाह टोटानी पहले उसका हाथ तो छोड़ो, पहले उसका हाथ तो छोड़ो। न्यूज वालों ने लिखा कि जैसे ही मोहम्मद पनाह टोटानी ने हाथ छोड़ा वो बदअकीदा आग में जलने लगा, आग में जलने लगा और जलते हुए आग से निकला, बाहर चला आया। और जब बाहर चला आया तो लोग उसे ले गए हॉस्पिटल, बेहोश हो गया, हॉस्पिटल ले गए। मोहम्मद पनाह टोटानी घर चले आए। जब उसे होश आया, जब वो होश में आया तो लोगों से कहने लगा कि मोहम्मद पनाह टोटानी ने मुझे धक्का दे दिया है और खुद बच गए। अफवाह फैला दिया, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया और खुद बच गए। ये बात पूरे शहर में जब फैली, आशिक रसूल मोहम्मद पनाह टोटानी के कानों तक जब ये बात आई, वो फिर आए मैदान में और सारे लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद कहा, लोगों अगर तुम लोगों को लगता है कि मैंने उसे धक्का दिया है तो आग दोबारा लगाओ। इस बार आग में मैं अकेले जाऊंगा, इस बार मैं आग में अकेले जाऊंगा। ये नबी का दीवाना, ऐसे होते हैं नबी के आशिक, ऐसे होते हैं नबी के दीवाने। का दोबारा आग लगाओ, इस बार मैं आग के अंदर अकेले जाऊंगा। दोबारा आग लगाई गई, उससे तेज आग भड़काई गई, उससे सख्त आग भड़काई गई। आशिक रसूल मोहम्मद पनाह टोटानी आग के अंदर अकेले गए, अकेले गए। न्यूज वालों ने लिखा है जब आप अकेले गए 11 मिनट तक आग के अंदर खड़े रहे, 11 मिनट तक आग के अंदर खड़े रहे। 11 मिनट के बाद जब आप बाहर निकले तो लोगों ने चारों तरफ से आपको घेर लिया, पूछना शुरू किया, मोहम्मद पनाह टोटानी इतनी सख्त आग, इतनी तेज आग, और आग तुम्हें जला ना सकी, तुम्हें कुछ नुकसान ना पहुंचा सकी, मोहम्मद पनाह टोटानी जरा हमें बताओ कि इसकी वजह क्या है? और तुम जब आग के अंदर थे तो महसूस क्या किया? कहा, सुनो, मैं जब आग के अंदर दाखिल हुआ तो गुंबदे खजरा को निगाहों के सामने रख करके नबी पर दुरूद पढ़ने लगा, निगाहों के सामने रख करके नबी पर दुरूद पढ़ने लगा। मुझे पता नहीं चला मैं आग में खड़ा हूं या गुंबदे खजरा के साए में। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे। तुम्हारे सामने जब भी होगा गुंबदे खजरा, नजर जम जाएगी, उस पर हटाना भूल जाओगे। इस तरह नबी के आशिक होते हैं। आज हम भी कहते हैं अपने आप को हम आशिक हैं, हम भी कहते हैं नबी के दीवाने हैं, हम भी कहते हैं नबी के चाहने वाले हैं। नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ते, हम सिर्फ नारा लगाना जानते हैं, मुहर्रम का खिचड़ा खाना जानते हैं। एक साहब तो आए मेरे पास, हजरत कहने लगे, हजरत मैं तो जन्नती हूँ। मैंने कहा कैसे जन्नत में जाओगे?
कहा मौलाना साहब आप नहीं जानते हो 70 मरतबा गरीब नवाज के बारगाह में गया हूं। 70 मरतबा गरीब नवाज के बारगाह में। हमने कहा बेवकूफ कहीं के 70 मरतबा नहीं 70,000 मरतबा चले जाओ। गरीब नवाज के बारगाह में जाने से कोई जन्नती नहीं होता है, गरीब नवाज के पैगाम पर अमल करने से इंसान जन्नती होता है। इतनी आसानी से जन्नत कहां मिल जाएगी? आज तो सीना तान तान करके घूमते हैं। पीर साहब को देख लिया जन्नती हो गए, फला साहब को देख लिया जन्नती हो गए, फला साहब को देख लिया जन्नती हो गए। मेरे भाइयों, नौजवानों, मुसलमानों, अरे सहाबा ने तो मेरे हुजूर को देखा था, सहाबा ने तो मेरे हुजूर को दिखा था। लाओ ऐसी कोई एक तारीख दिखा दो जिसमें सहाबा ने कि मैं जन्नती हूँ। खुदा की कसम, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत तलहा इब्न जुबैर, ये वो लोग हैं। मेरे हुजूर ने कह दिया था अबू बकर तुम जन्नती हो, मेरे हुजूर ने कह दिया था उस्मान तुम जन्नती हो, मेरे हुजूर ने कह दिया था उमर तुम जन्नती हो। अच्छा, जिसे मेरे हुजूर जन्नती कह दे, क्या वो कभी जहन्नम में जाएगा? कभी नहीं जा सकता। मेरे हुजूर ने कह दिया जन्नती, फिर भी वो रातों रात रोया करते खुदा के खौफ से। आज हमारा क्या हाल है? क्या हमको नहीं मरना? क्या हमें कब्र में नहीं जाना है? मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, शादी खाना आबादी के मौके पर ये प्रोग्राम, और हमारे अंदर इतनी बुराइयां, हमारा मुआशरा, हमारा तहजीब, हमारा तमद्दुन, हमारा कल्चर इतना खराब हो चुका है, इतना बिगड़ चुका है। खुदा की कसम बयान में करूं तो आंखों से आंसू आ जाते। आज हमारे नौजवान भटके हुए हैं, आज हमारे घर का बच्चा भटका हुआ है, आज हमारे घर की औरतें भटकी हुई है, और कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। शादी का मौका है तो सुनो, कल बारात भी जानी है, कल बारात भी जानी है। और शादियों के मौके पर मैंने अजीब अजीब तरह के खुराफात भी देखे हैं। सबसे बड़ी बात तो जहेज की डिमांड जो इतनी तेजी से फैल रही है ना मेरे भाई, खुदा की कसम मैं कहता हूं कि ये इतनी बड़ी बीमारी आज हमारा माशरा, हमारा तहजीब। आजकल लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, नबी के दीवाने हैं, लेकिन शादियां इतनी महंगी की कहते हैं कि जब तक 2 से 3 लाख रुपया कैश और घपाची गाड़ी नहीं लेंगे जब तक शादी नहीं करेंगे। ये हाल है हमारे नौजवानों का, ये हाल है। रिश्ता तय करने जाते हैं ना, सुनो, रिश्ता तय करने जाते हैं तो इमाम साहब को लेकर के कौन जाता है? हजरत को कोई लेकर तो गाड़ी मान लिया, 4-5 लोग घर के लोग बैठ के चले गए रिश्ता तय करने। और सबसे पहले पूछते हैं ये बताओ माल कितना दोगे? सबसे पहले माल कितना दोगे? 2-3 लाख रुपया कैश तो मिल रहा है तब तो ठीक है। और कहीं कह दिया कि बहुत गरीब आदमी हूँ, इतना नहीं दे पाऊंगा, 40-50 हजार रुपया कैश ले लीजिएगा, खाना खिलाऊंगा। हमारा लड़का सऊदिया रहता है, भंगार का काम करता है मुंबई में, नंबर 2 का धंधा करता है मुंबई में, बेईमानी वाला काम तो ये फख्र करता है, अरे भंगार का काम करता। 50,000 में शादी नहीं हो पाएगी, रिश्ता कैंसल। लेकिन अच्छी खासी जहेज, गाड़ियां मिल रही है तो रिश्ता तय हो गया। और एक पते की बात बता दूं, रिश्ता तय हो जाता है, घर के अंदर आते हैं ना, अभी घर में बात चल रही है, रिश्ता तय हो गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे घर में रिश्ता तय हुआ है, बहुत माल मिल रहा है, बहुत पैसा मिल रहा है, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब मिल रहा है। ये कोई नहीं पूछता लड़की कैसी है, इतना हो गया। अभी घर के अंदर ही बात चल रही थी कि पता नहीं कैसे लीक हो जाती है। लियो, पूरे गाँव में फलनवक बेटौवक बहुत माल मिला, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन कुल मिलत है पूरे गांव में। ये बात आज तक मैंने ये नहीं सुना कि कोई ये भी कहता हूँ फला के यहाँ जो बहू आ रही है बड़ी नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, सास ससुर के हुकूक को जानती है, शौहर के हुकूक को ये कहाँ कोई पूछता है? अरे माल बहुत मिल रहा है, फला नमक बटा हुआ। पूरे गांव में ये बात फैल जाती है। कार्ड बढ़ गया, रिश्ता तय हो गया, उसके बाद में क्या होता है? ये 1 हफ्ते तक तो ये मेरी माँ बहनें गीत गाती हैं, यहाँ भी होता है गीत, हजरत होता है यहाँ भी। ये 1 हफ्ता गीत होता है, या अल्लाह, एक दिन जो गीत होता है दूसरे दिन दूसरा गीत होता है, तीसरे दिन तीसरा गीत होता है, चौथे दिन। आज या अल्लाह, याद कितना है इनको, और इसको बनाता कौन है, इसको रिलीज कौन करता, इसको मुसन्निफ कौन है, इसका तो आज तक नहीं पता चला। अच्छा, दूल्हे को मस्जिद में ले जाने पर अलग गीत है, नहलाना अलग गीत है, फूफा आते हैं अलग गीत है, सेहरा पर
अच्छा कलमा पूछ लो तो नहीं याद है, दुरूद पूछ लो तो नहीं, गीत अच्छा इस तरह से या अल्लाह। अच्छा देखो ये मेरी माँ बहनें सुने, कभी कभी तो गीत गाती हैं, गीत गाते गाते कभी कभी इनका ईमान चला जाता है, इनको पता ही नहीं चलता। जैसे कहीं कहीं गीत गा देती हैं, गुलगुलवा में छेद की अल्लाह मियाँ। अब अगर कहीं इस गीत को गाएं, सुनो, अब कहीं इस गीत को गाएं और दूसरे दिन कहीं रूह निकल जाए तो इनका ठिकाना कहाँ होगा? तौबा करने की मोहलत मिली नहीं मिली, इस तरह से गीत गाती। और यहाँ तक आगे बढ़ गए उलमा तवज्जो दे। एक जगह तो मैं जलसे में गया था, जलसा बाहर था, खाना गांव के अंदर खिलाया जा रहा था। मैं तो जो मुंतजमीन थे वो आए, कहने लगे चलिए खाना खा लीजिए। तो हम लोग खाना खाने जा रहे थे, तो एक घर से गुजरे तो क्या देखा 10-15 औरतें बैठी हैं, कुछ जल रोशनी है और कुछ पढ़ रही है। दूर से सुना तो सोचा हो सकता है कि भाई गांव के बाहर जलसा हो तो यहाँ की औरतें मुत्तकी परहेजगार घर के अंदर बैठ करके कुरान की तिलावत कर रही हो। थोड़ा सा करीब से गुजरे तो क्या देखा, गीत गा रही थी। पता चला जगह वाली रात है, गीत गा रही थी। तो मैंने थोड़ा सा सुना कि गीत आखिर गा क्या रही, तो पता चला गीत गा रही थी कि मस्जिद में 15 नमाजी 14 गुलगुला तो हरे मस्जिदिया में गजब हो गई। अब ये गीत गा रही थी, मस्जिद में 15 नमाजी 14 गुलगुला तो अरे मस्जिदिया में गजब हो गई। हमने कहा मेरी माँ बहनों, अब जब तुम्हें पता था कि मस्जिद में 15 नमाजी हैं तो 14 गुलगुला क्यों रखा भाई? पूरा 15 रख देना चाहिए था। ये तुम मस्जिद में गुलगुला रखने जाती हो कि नमाजियों को लड़ाने जाती हो? ये हाल है मेरे माँ बहनों का। एक हफ्ते तक इनका गीत चलता है, उसके बाद में ये नौजवान पूरी रात मुजरा करते हैं, डीजे लगा करके साउंड लगा करके नाचते हैं और फहश से फहश गाने, इस तरह से गाने। शर्म नहीं आती है नौजवानों को। घर में माँ भी मौजूद है, बहन भी मौजूद है, बीवी भी मौजूद है, रिश्तेदार भी है, दूर दराज से लोग आए, शर्म नहीं आती है। पूरी रात डीजे लगाते हैं, फहश से फहश गाने। माज़अल्लाह की इंसान तो इंसान, शैतान भी शर्मा जाता होगा। कहते हैं कि हम नबी के दीवाने, हम नबी के चाहने वाले, हम नबी के आशिक हैं। इस तरह से ये गाने लगाते, गाने चलाते पूरी रात। एक जगह तो मैं प्रोग्राम में गया था, तो लड़के का जो बाप था वो आया, कहने लगा हजरत प्रोग्राम जल्दी खत्म करो। हम कहा था हमारा लड़कवा सऊदीया से आवा है, मानत ना आई है। कहा था 3-4 दोस्त आए, हमरे रतिया भर नाचा जाए, मुजरा करा जाए। ये हाल है। यही वो नौजवान है जो कहते हैं आधी रोटी खाएंगे इस्लाम को बचाएंगे। यही वो नौजवान है। और मेरे भाई यहाँ तो ठीक होगा। अभी मैं बलरामपुर के एरिया में गया था, वहां पता चला मुझे कि वहां तो लोग इतना ज्यादा डीजे बजाते हैं, साउंड बजाते हैं कि लड़की के बाप के पास फोन करके कह देते हैं कि हमारा लड़का मान नहीं रहा है, यहाँ जितना नाचा हुआ भी आके नाचेगा, वहां भी डीजे बजाएगा। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोग बारात लेकर के जब जाते हैं ना तो डीजे साथ में लेकर के जाते हैं। और जब लड़की का घर 1-2 किलोमीटर बचता है ना तो 10-15 नौजवान वही दस्ती रुमाल लेकर के उतर जाते हैं और वहीं से नाचते गाते हफ्ते हाफते मरते, उसके बाद में कहीं जाकर के बारात में पहुंचते। ये नौजवानों का हाल है। ये हमारा माशरा। कहते हैं नबी के आशिक है, नबी के दीवाने हैं। और सुनो मेरे भाइयों, आजकल तो बफर सिस्टम का इंतजाम। कभी गए मेरे झाल में? देहात में है, जो लोग बंबई में रहते होंगे वो गए होंगे बाहर। यहाँ भी खलीलाबाद वगैरह में मैं भी गया हूँ कई मरतबा। मेरे झाल में खड़े खड़े खाना रहता है, खड़े खड़े खाना, मले लंबी लंबी दाढ़ियां रखे लोगों को खड़े खड़े गोलगप्पे खाते देखा। कहते हम नबी के दीवाने। ये मुसलमान या अल्लाह इतने हबशी होते हैं ना, इतने हबशी होते हैं ये मुसलमान ना। अभी देखो गांव इतना बड़ा है, लोगों की तादाद ठीक ठाक है, लेकिन और जगहों पर मैं तो देखता हूँ कि लोगों की तादाद मिलाशरे में बहुत कम रहती है। लोग आते ही नहीं सुनने के लिए, लेकिन कह दो बिरयानी बढ़ रही है तो पूरा गांव दौड़ करके चला आएगा। पूरा गांव दौड़ करके खाने में इतना आगे रहते हैं, इतना आगे रहते हैं, इतने हबशी या अल्लाह। रमजान शरीफ में देखो पूरा दिन रोजा रखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे रहते हैं और इफ्तारी से 10 मिनट पहले फल फ्रूट सामने रख लेते हैं। जहाँ इज्तिमाई इफ्तारी होती है ना बम्बई वगैरह में, वहाँ 10-12 लोग बैठते हैं सामने, उसके बाद में बिल्कुल नजरें जमाए रखते हैं सबसे पहले अटैक किस पर करना है। कहीं पकौड़ी पर अटैक किया तो कहीं कचौड़ी ना खत्म हो जाए, केले पर अटैक किया तो कहीं अनार ना खत्म हो जाए। नजरें बिल्कुल जमाए रखते हैं। और कहीं मौजी साहब भुलाए के खखार दिए तो पता नहीं कितने लोगों का तो रोजा टूट जाए। अच्छा ये हाल है मुसलमान, इतने हबशी होते हैं 10 मिनट इंतजार नहीं कर सकते। ये अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने नाक मुंह के ऊपर रखा है, अगर कहीं नीचे रखता तो पता नहीं कितने लोगों का तो जनाजा निकल जाता। ये हाल, हम कहते हैं अपने आप को मुसलमान, हम नबी के दीवाने। शादियों में खुराफात,
मैरिज हॉल बफर सिस्टम का इंतजाम, ये खड़े खड़े खाते हैं, लंबी लंबी दाढ़ियां रख करके मैंने देखा है, अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम नबी के दीवाने। और मैरिज हॉल में मुसलमान ना इतने हबशी एक तो नाचते गाते जाते हैं। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि हर बाराती के ऊपर 100 शैतान सवार रहता। वो तो कहता है कि हम बाराती हैं, बाराती हैं। मेरे भाइयों, पानी लाने में देर हो जाए तो मैंने देखा है भद्दी भद्दी गालियां लोग देते। लड़की के बाप को बुरा भला कहते हुए मैंने सुना है अपनी आंखों से। यही हमारा मुआशरा है। पानी लाने में देर हो जाए, खाना लाने में देर हो जाए तो लोग बुरा भला कहते हुए नजर आते हैं। बेइज्जत करने के लिए बुलाए थे। और लड़की का जो बाप होता है ना, कभी गौर से देखो उसके चेहरे को, कभी गौर से देखो। और सारे लोग इस मरहले से गुजर चुके होंगे और बहुत सारे लोगों को गुजरना भी है, सबको गुजरना है। मैंने देखा है जो लड़की का बाप होता है ना, वो हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है। कभी गौर किया आपने? हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है, उसके आंखों से आंसू जारी रहते हैं। कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना, कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना। जरा सोचो कि आखिर वो आपके सामने हाथ जोड़ करके क्यों खड़ा है? क्या वो आपका कर्जा ले रखा है? नहीं मेरे भाइयों, नहीं, वो आपका कर्जा नहीं ले रखा है। तो फिर आखिर क्यों रो रहा है? बस इस वजह से कि वो एक बेटी का बाप है, बस इस वजह से कि वो एक बेटी का बाप है और उसके आंखों से आंसू जारी है। और आप ये सोचो कि एक बेटी के बाप के आंखों में आंसू लाए और अल्लाह हमसे राजी हो जाए, तो ऐसा कभी हो ही नहीं। अल्लाह तुमसे राजी नहीं हो सकता है मेरे भाई। जरा उस बाप से पूछो जो घर छोड़ दिया, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को छोड़ दिया, परदेश चला गया, अपनी बेटी की शादी करने के लिए सालों साल कमाते हैं, तब कहीं जाकर के बेटी की शादी करते हैं। कर्जा लेते हैं, खेत गिरवी रखते हैं, तब कहीं जाकर के बेटी की शादी करते हैं। लेकिन आज जहेज जैसी बीमारी की वजह से पता नहीं कितनी गरीब बच्चियों की शादियां नहीं हो पाती है। आज जहेज की वजह से आज गरीब घराने की बेटियां अपने घरों में बैठी रह जाती हैं, उनकी शादी नहीं हो पाती है। क्या हमारा माशरा यही कहता है? क्या हमारे हुजूर ने यही पैगाम दिया है? मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, अभी मैं अखबार का मुताला कर रहा था, मैंने देखा एक और पढ़ा, पढ़ने के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ। एक लड़की की शादी थी, रिश्ता तय हो चुका था, कार्ड छप चुके थे और सब कुछ तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। जगह वाली रात थी, दूसरे दिन बारात आने वाली थी, दूसरे दिन बारात आने वाली थी। लड़की का बाप, जरा गौर से देखो, जो कई रातों को जग करके खाना बनवाता है, जिसको ये भी खबर नहीं होती है कि पैर में चप्पल है कि नहीं चप्पल है, पूरी रात जगता है कि बारातियों के खाने में, इंतजाम में कोई कमी ना रह जाए। आप उसको भद्दी भद्दी गालियां और बुरा भला कहते हो। मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मैंने पढ़ा अखबार का, जब मैंने मुताला किया तो लड़की का बाप जो था ना, वो सारे इंतजामात में लगा हुआ था। घर में कुमकुमे लाइटें लगाई गई थी, चारों तरफ खुशियां थी, रिश्तेदार आ चुके थे और लड़की अपने सहेलियों के साथ अपने घर के अंदर थी। लड़की का बाप कहीं प्याज कटवा रहा है, कहीं टेंट लगवा रहा है, कहीं कुर्सियां लगवा रहा है, सारा इंतजामात। रात के वक्त तकरीबन 10 बजे मोबाइल की घंटी बजती है और लड़की की माँ जो घर में थी दौड़ करके जाती है, जाने के बाद मोबाइल उठाती है, कान तक ले जाती है। उधर से लड़के की माँ कहती है, सुनो, उस वक्त तक बारात लेकर के नहीं आएंगे ना जब तक 5 लाख रुपया नकद कैश। जरा सोचा, यही हमारा माशरा है। जरा सोचो, क्या हमारे हुजूर ने यही पैगाम दिया है? जब तक 5 लाख नहीं दोगे ना, जब तक हम बारात लेकर के नहीं आएंगे। परेशान हो जाती है, दौड़ करके जाती है, लड़की के बाप को बुलाती है, बुलाने के बाद घर में लाती है और जब मोबाइल देती है कहती है आप बात कर लो। लड़की का बाप जब इधर से फोन करता है, उधर से लड़के का बाप उठाता है, वो भी वही बात कहता है, जब तक 5 लाख नहीं दोगे ना, जब तक हम बारात लेकर के नहीं आएंगे। लड़की का बाप बार बार कहता है, इतना पैसा रात के वक्त कहाँ से इंतजाम हो पाएगा?
रिश्तेदार आ चुके हैं, सारा इंतजाम हो चुका है, जितना पैसा मैंने